किस निर्णायक युद्ध में अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था, यानी अंग्रेजों का स्थायी प्रभुत्व हो गया था। कौन से युद्ध के बाद में, सीधा क्वेश्चन पूछा है, बताइए कौन से युद्ध के बाद में अंग्रेजों का स्थायी प्रभुत्व हो गया था। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए बक्सर का युद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के बाद में अंग्रेजों का भारत के अंदर स्थायी प्रभुत्व हो गया था। चलिए उसके बाद हम बात करें, देखिए बक्सर के युद्ध के बारे में हम बात करें तो देखिए बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। ये किस किस के मध्य हुआ, तो ये अंग्रेजों के मध्य, किसके मध्य, अंग्रेजों के मध्य, और यहाँ पर मीर कासिम सुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के मध्य हुआ था। तो एक तरफ तो अंग्रेजों की सेना थी और एक तरफ तीन शासक, बड़े शासक थे, मीर कासिम सुजाउद्दौला और दिल्ली के शासक मोहम्मद, यहाँ पर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे। तो यहाँ तक हम बात करें तो इनमें बताइए किसकी जीत हुई, तो जीत हुई थी अंग्रेजों की जीत हुई थी। इसके अंदर अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो कर रहा था। कौन कर रहा था, हेक्टर मुनरो कर रहा था। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ, बताइए बक्सर युद्ध के अंदर अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया, तो ये किया था हेक्टर मुनरो ने। विजय किसकी हुई, विजय हुई अंग्रेजों की, किसकी, अंग्रेजों की विजय हुई। यानी तीन बड़े शासकों को एक साथ अंग्रेजों ने हराया और हराने के बाद में भारत में बताइए किसका प्रभुत्व आ गया था, भारत में प्रभुत्व आ गया था अंग्रेजों का। चलिए उसके बाद हम बात करें युद्ध के बाद में सत्ता स्थापित किसकी हो गई, अंग्रेजों की हो गई। और बात करें हम लॉर्ड क्लाइव ने इलाहाबाद की प्रथम संधि की थी। लॉर्ड क्लाइव ने बताइए कौन सी संधि की, इलाहाबाद की प्रथम संधि की थी शाह आलम के साथ में। किसके साथ में, शाह आलम के साथ में इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी। और प्रथम संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को प्रथम संधि हुई थी। तो उम्मीद कर रहा हूं यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। बक्सर युद्ध के बारे में आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया।